ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयमेंट्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एनटीए के थ्रू एक विज्ञापन जारी किया है और ये एडवर्टाइजमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसे एसएसए नाम दिया है। एसएसए के लिए ये रिक्रूटमेंट होनी है। इस रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएसए के एडवर्टाइजमेंट की। आइए शुरू करते हैं। लगभग 59 पेजेस का ये ब्रोशर है जिसमें पूरी डिटेल है। मैं इसमें से जो आपके काम की चीज़ें होंगी उन्हीं को डिस्कस करूंगा। आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पूरी तरह से स्टडी कर लें ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें वो कहते हैं कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द अबो पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आपके साथ यही डिस्कस कर लूँ। आपको इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। ऑनलाइन जाना है और एक व्यक्ति केवल एक ही आवेदन करे, इस बात का ध्यान रखें। कुछ बेसिक डिटेल्स हैं उसको भी समझ लें। नेम ऑफ द पोस्ट एसएसए बताया गया है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। ये ग्रुप सी के अंडर आता है। पे लेवल 5 का होगा। L5 का आपको मैट्रिक्स मिलेगा 29,200, 92,300 ये पे मैट्रिक्स होगा आपका। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 26 अप्रैल तक चलेगा। लगभग एक महीने का समय आपके पास है इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑनलाइन आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। आपको जो फ़ी पे करना है वो ऑनलाइन मोड में ही पे करना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया है। क्या फ़ीस रहेगी उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल बताया है कि SC, ST, PWBD, फीमेल और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। इनको छोड़ के बाकी जो भी कैटेगरीज बनती हैं उनके लिए 700 रुपीज़ पे करना है आपको ऑनलाइन मोड में। इसके बाद आगे जो और चीज़ें हैं वो समझते हैं। आपने एप्लीकेशन एक बार सबमिट कर दिया तो सबमिट करने के बाद उसमें करेक्शन के लिए आपके पास 27 अप्रैल से 28 अप्रैल एक दिन का समय मिलेगा। इसमें आप चाहें तो जो करेक्शन अगर है तो आप उसको कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड करेंगे इसके बारे में अभी उन्होंने जानकारी नहीं दी है। टू बी अनाउंस्ड लेटर, ये उनकी वेबसाइट है जो एनटीए के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्शन होने जा रहा है उसका। तो सारी इन्फॉर्मेशन या तो यहाँ मिलेगी या फिर ईपीएफओ के ऑफिस से जो वेबसाइट है उसके थ्रू मिलेगी। दो तरीके आपको बता दिया गया है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज ऑन वेबसाइट, इसके लिए भी टू बी अनाउंस लिखा गया है। एग्ज़ाम होने के बाद जो प्रोविजनल आंसर शीट्स होंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। उसके लिए भी डेट्स अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का भी डेट उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। अब कैंडिडेट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एग्ज़ाम का पैटर्न। तो दो तरह के इसमें सेक्शन बताए गए हैं। पहला स्टेज जो है वो सीबीटी है, सीबीटी जिसको फेज़ 1 कहा गया है। और दूसरा है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जिसको फेज़ 2 कहा गया है। दोनों ही टेस्ट आपके सीबीटी हैं, ये बात तो ध्यान रखें। पहला टेस्ट सीबीटी फेज़ 1 है, एमसीक्यू होगा। दूसरा एक तरह से स्किल टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड डाटा एंट्री का एक टेस्ट आपके साथ लिया जाएगा। आगे इस पीडीएफ में उन्होंने जो डिटेल्स है नंबर ऑफ पोस्ट की वो शेयर की है। आप इसे फुर्सत से समझ सकते हैं किस सेक्शन में, किस एरिया में, किस रीजन में कितनी कितनी पोस्ट खाली हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना जो भी समझ बनाना चाहें इसके बारे में वो बना सकते हैं। ये पूरा एक चार्ट है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की डिटेलिंग आ जाती है। 2674 यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये टोटल, और यहाँ 478 दिख रहा है। तो ये दो तरह के टोटल दिख रहे हैं। दोनों किस किस के टोटल हैं ये समझ लीजिए। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का है और एक टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ताकि आप इसमें अप्लाई कर सके। मस्ट पॉसेस द बैचलर डिग्री कहा गया है। रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। 35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट करस्पॉन्ड्स टू 10500 यानी 10,500 की डिप्रेशन पर आवर।
और 9000 की डिप्रेशन पर आवर, ऑन एन एवरेज 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड फॉर डाटा एंट्री वर्क, टाइम अलॉट 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर आपको इस की डिप्रेशन की स्पीड से काम करना पड़ेगा, ये बात बताई गई है। दोज अवेटिंग रिजल्ट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब जिसके पास फाइनल एग्जामिनेशन की डिग्री नहीं है वो अप्लाई न करें, शुड नॉट अप्लाई। मतलब आपका आवेदन करते समय ही आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 to 27 नॉर्मल लिमिट है। क्लोजिंग डेट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एज रिलैक्सेशन, आपको जो मिलता है, जिन लोगों को छूट मिलता है एज रिलैक्सेशन में, उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको पढ़कर समझ सकते हैं कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं वहाँ पर आपको कितनी छूट मिल सकती है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैंडिडेट के लिए जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है। फेज़ 1 जिसे CBT कहा गया, मैंने CBT 1 पार्ट जो होगा उसमें पहला सेक्शन जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का है। 30 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, 30 into 4 अगर कर दूँ तो 120 नंबर का होगा। सेकेंड सेक्शन जो होगा वो GK GS का है। GK GS में भी आपका 30 क्वेश्चन है और ये भी 120 मार्क का है, मतलब ये भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, 4 मार्क ईच क्वेश्चन। फिर क्वांट का है, क्वांटिटिव एबिलिटी का, इसमें भी 30 क्वेश्चन है, 120 नंबर है, ये भी 30 into 4 की कैटेगरी में है। तो एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, 4 मार्क ईच क्वेश्चन। फिर जनरल इंग्लिश विथ कॉम्प्रिहेंशन, ये 50 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर की, ये भी 50 into 4, यानी कि यहाँ भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा है। फिर कंप्यूटर लिटरेसी पे 10 क्वेश्चन होंगे, ये भी 4 नंबर के हैं। तो कुल मिलाकर के मैं अगर बात करूँ तो 150 into 4 करने से 600 बनता है। हर क्वेश्चन 4 मार्क का है, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा भी है, ईच क्वेश्चन शेल हैव 4 मार्क्स ईच। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 1 विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन मेरिट। The marks obtained in phase 1 will be considered for final selection on merit। तो ये जो CBT 1 है यही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वही आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ द मार्क। इसका मतलब एक आपने अगर गलत क्वेश्चन किया है तो वो 1 मार्क आपका कटवा देगा। 1/4 कहने का मतलब अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है उसका 1/4 करूंगा तो आता है 1। तो एक आपने क्वेश्चन अगर गलत किया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शेल बी ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। टोटल 600 नंबर के पेपर होंगे, ये आपको बताया गया है। आगे ये कहता है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 इन द रेशियो ऑफ 110। एक पोस्ट पे 10 लोग सेलेक्ट होंगे, तो मतलब 10 टाइम्स आपका सिलेक्शन इसमें होना है। अब आगे फेज 2 का है जो कंप्यूटर लिटरेसी पे है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट पे, लिटरेसी नहीं कहूँ मैं, तो ये स्किल टेस्ट पे है, डाटा एंट्री पे है। इसकी डिटेलिंग मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी है, तो वही बात इसमें फिर से लिखी गई है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन्ड विल नॉट बी रिनॉग्ड फॉर मेरिट मिलेंगे। मतलब ये जो फेज 2 का मामला है ये केवल क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको क्वालिफाई ज़रूर करना है। मेरिट आपकी फर्स्ट जो CBT होगी उसी से बननी है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा फेज 1 के लिए, विल बी डिसाइडेड एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ EPFO। तो ये भी कोई इसका फाइनल डिसीजन आपके पास नहीं है, ये EPFO डिसाइड करेगी कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा सेशन में एग्ज़ाम होता है तो फिर प्रोसेस फॉर मॉडरेशन विल फॉलो टू इंश्योर फेयरनेस, तो फिर मॉडरेशन भी होना है। तो ये कुल मिलाकर के मूल चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो इस PDF में हैं, आप चाहें तो इसे PDF को डाउनलोड कर लें EPFO के वेबसाइट से और समझ लें। वैसे मैंने आपके काम की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। नई वीडियो नए इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।